इस वीडियो में अपन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री उसका सबसे जो बदनाम क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 8.3 फोर्थ का थर्ड पार्ट। वो अपना अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी ना किसी सेट के अंदर वो आता है, सॉल्व करना ही रहेगा। उसका जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है वो तो अपन प्रूव करेंगे ही सही, और एक बार जैसे वो एक बोर्ड के एग्जाम में आया था, जो आरएचएस वाला पार्ट है वो बोर्ड के एग्जाम में अलग तरीके से ही पूछा गया था, तो उसको भी सॉल्व करें। तो उस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं, एक बार आप बोर्ड पे देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जो भी बेसिक्स हैं वो सब मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन जो है वो ये है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिस। ये तो पूरा एनसीईआरटी का मैंने कॉपी किया हुआ है, बट इसका जो आरएचएस वाला पार्ट है वो एक बार बोर्ड के एग्जाम में अलग तरीके से लिखा हुआ था, वो अपन एंड में करेंगे, है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या याद रखना होता है आपको, जब 8.3 वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है एलएचएस को। सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या जो अपने बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो लग रही है या नहीं लग रही। नहीं लग रही है तो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो, कॉमन भी नहीं निकल रहा है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, तो जो थर्ड स्टेप है वो सदाबहार स्टेप है, वही करना होता है अधिकतर क्वेश्चन में, और वो क्या होता है? सभी को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद सब अपने आप अच्छा होगा, एंड में आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो हमारे इसको भी सेम प्रोसेस सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करने पे सेम आंसर आएगा तो भी अपना काम हो, है ना। तो सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है? कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? निकल रहा है निकाल लो, नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सेकंड स्टेप क्या है? जो सेकंड स्टेप है वो कहती है कि आप जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है तो उसको यूज करो। ये भी नहीं हो रहा है तो थर्ड स्टेप सदाबहार है, जहां पे अटकोगे यही काम आएगी। वो क्या है? सभी को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो एक बार आप देखना क्या होगा। सबसे पहले जो है tan थीटा जो है मैं उसको किससे रिप्लेस करूंगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो कॉट थीटा है उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहली चीज तो अपने को ये याद रखनी है ना। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में काम आएगा, है ना। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है वो थर्ड चीज क्या है कि आपको ये याद रखना है कि अगर आपको a माइनस बी गिवन है, आपको a माइनस बी गिवन है और मैंने बोला इसमें से आप माइनस कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचेगा? b प्लस ए प्लस बी, ये नहीं बचेगा। माइनस कॉमन निकालने का मतलब है आपको टर्म्स के साइन चेंज करना है। तो जो b नेगेटिव है वो किसका हो गया? पॉजिटिव का, और a पॉजिटिव था किसका हो गया? नेगेटिव का। तो अगर आप a माइनस बी में से माइनस कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? b माइनस। ठीक, ये तीन बातें आपको याद रखनी है, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। रहेगा याद यहाँ पे। एलसीएम लेना सबको आता है भी। एलसीएम जैसे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ पे लिखा है आपके पास a अपॉन बी और यहाँ पे लिखा है c अपॉन डी। इसका एलसीएम तो मैं एक बार बार एक चीज बोलूंगा इस क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम ले लो समझाने के लिए। क्या मतलब उस बात का कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? एडी, बीच में प्लस है, प्लस ही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? बीसी, और अपॉन में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम कर दो, ये समझाने के लिए जुगाड़ निकाल रखा है ना। जैसे मतलब ये कह रहा हूं कि आपको यहां पे दे रखा है 1/2 प्लस 3/7, तो मैं क्या मतलब है? 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, इनको आपस में कर दो 14। तो ये जो आपका आंसर बन रहा है ये भी क्या बन रहा है? एलसीएम लेने के बाद का ही आंसर है, जैसे आप यूजुअली करते हो या आप ऐसे करो सेम ही आंसर है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम। तो ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कैसे काम आएगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम तो क्या होगा? साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये माइनस है तो कितना बन जाएगा? माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा।
और अपॉन में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये आपको आना चाहिए, है ना। तो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और यहां पे लिखा हुआ है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये एलएचएस। सबसे पहले आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो tan थीटा किससे रिप्लेस होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, और जो कॉट थीटा है वो किससे रिप्लेस होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो tan थीटा है वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम इधर का इधर मत ले देना, इतना तूफान एलसीएम नहीं देना अपने को, यहीं पे रहना है और इसमें यहीं पे रहना है ना। तो यहाँ पे एलसीएम अपॉन में है, इधर 1 और इसके अपॉन में 1, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो तो यहीं पे रह जाएगा आपका। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम है ना, ये अपना बोलने का तरीका ना। तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, साइन थीटा, बीच में माइनस, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा, और 1 और कॉस थीटा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद क्या करोगे, ये जो टर्म है ये एज सच रहेगी, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स। यहां पे भी सेम ये टर्म मैं एज सच लिखूंगा, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, इनवर्स, है ना। तो एक बार आप देखना, सबसे पहले यहां पे क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो मैंने एज सच कॉपी, इसको मैं इनवर्स कर रहा हूं। इनवर्स समझते हो ना, कि अगर 3/4 लिखा है तो उधर क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लगा के 4/3, है ना। मतलब अगर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ये इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब मल्टीप्लाई में ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा, और डिवाइड में नीचे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस सेम यहाँ पे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो डिवाइड, मतलब जो जहां था वहीं रहेगा, न्यूमरेटर में था वहीं लिखा है मैंने, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और जो डिवाइड में है वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है अंदर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्या होगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो कितना बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से। तो आप एक चीज याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री जब आप 8.3 वाले क्वेश्चंस करो तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हो तो ब्रैकेट लगाया करो, उनको लिटरली मल्टीप्लाई मत कर दिया करो, क्योंकि उससे आपके आंसर बैठेंगे ही नहीं। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 वाले क्वेश्चन करते हो, क्या याद रखा करो, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर से कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई मत किया करो, बस ब्रैकेट लगा दे, है ना, उससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। फिर यहाँ प्लस लगाओ, सेम यहाँ पे cos थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट लगा दो, ये साइन थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब यहां से वो चीज काम आएगी जो मैंने आपसे बोली थी, क्या चीज थी, कि a माइनस बी ये एक टर्म है ना। अगर मैंने आपसे बोला कि आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो क्या बन जाएगा, b माइनस से, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये बोला था मैंने। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो क्या बन जाएगा, ये है a माइनस बी, है ना। ये जो टर्म है इसको मैं बोल रहा हूं अगर a, और ये जो टर्म है इसको मैं बोल रहा हूं b, तो a माइनस बी में से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, b माइनस है। a माइनस बी में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, b माइनस है। तो ये जो b है यहाँ पे वो कितना है, साइन थीटा, और a जो है उसका मतलब क्या है, कॉस थीटा। तो मैं रिप्लेस कर, मैं इसी चीज को यूज कर रहा हूं कि जो मेरे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है उसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं उसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो आप। तो देखना क्या होगा, ये यहां पे इस जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं और लिख रहा हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज क्लियर है।
अगली स्टेप में कर रहा हूं इस जगह पे, तो देखना आप क्या होगा यहाँ पे अगली स्टेप के अंदर। यहाँ पे आपको क्या गिवन था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस यहां पे था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में था साइन थीटा और यहां पे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये स्टेप थे आपके। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, है ना। तो मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे सच कॉपी है और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो ये प्लस है प्लस रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, ये साइन थीटा रहेगा। अब देख बोर्ड पे ध्यान से, तो ये यहां से माइनस कॉमन निकला, वो ये माइनस ये रहा, है ना। और अंदर क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये जो माइनस है यहां पहुंच जाएगा भाई, ऐसे होगा ना। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो मैंने इस यहां पे सेम कॉपी कर रहा हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो माइनस है ये पहले आगे आएगा, तीनों टर्म मल्टीप्लाई में ना, ये एक टर्म, ये -1 और ये दूसरी टर्म, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एंड में माइनस का आंसर आएगा। और उस माइनस को मैंने यहाँ पहुंचा, है ना। तो सारी कहानी एक बार में लिख रहा हूँ कि माइनस घूम फिर के यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा, और इधर कितना आ गया साइन थीटा माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान से देखना, कॉमन निकाल। यहां पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पे भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉमन निकलेगा। कॉमन निकल रहा है डिनोमिनेटर में, तो फिर ऊपर क्या लिखूंगा, डिनोमिनेटर के ऊपर भी तो कुछ आएगा, तो क्या आएगा, तो न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो फिर सबका मालिक एक, तो ऊपर क्या आएगा आपके 1 और नीचे जो है वो कितना आएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखना क्या होगा, अंदर क्या रह गया, ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा क्योंकि आपने जब 1 कॉमन निकाल रहा है तो ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, बट नीचे क्योंकि आपने टर्म कॉमन निकाल ली तो जो इसके अलावा है वो यहाँ पे कॉपी, फिर ये माइनस, इधर कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा, सेम वही, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा बट डिनोमिनेटर में जो टर्म आपने कॉमन निकाल ली वो बाहर, तो ये बच गया। अब क्या लेंगे, एलसीएम, कौन सा वाला, क्रॉस मल्टी। क्वेश्चन भारी है ना, ये सबसे बदनाम क्वेश्चन क्यों है वो आपको इस प्रोसेस में समझ में आ जाएगा, अगर पहली बार देख रहे हो तो जहां समझ में आ जाएगा। तो अब अगली स्टेप क्या होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम लोगे, है ना। तो जो बाहर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ही रहेगा। एलसीएम लो आप, साइन स्क्वायर थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जब कॉस थीटा से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम है, कॉस स्क्वायर थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे वो आइडेंटिटी जो 9th में आती है लेकिन आपके काम आएगी, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, वो क्या थी आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है, लास्ट वाले जो ब्रैकेट है सेकंड वाला ब्रैकेट, इसमें सब कुछ प्लस में ही है यार, सब कुछ प्लस में है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ए जो है, ए के प्लेस पे मेरे पास क्या है साइन थीटा, है ना, और बी के प्लेस पे मेरे पास क्या है कॉस थीटा, इस जगह पे। तो मैं पुट कर रहा हूं, यहाँ पे कितना है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इसका मतलब कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ए बी इसका मतलब कितना होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और बी स्क्वायर इसका मतलब कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और अपॉन में जो लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो एज सच कॉपी। ध्यान से देख रहे हो बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, यहां पे भी साइन किसका है मल्टीप्लाई का, तो इसको इससे कैंसिल करने में कोई परेशानी नहीं है, कैंसिल हो सकता है। क्या रह गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा रह गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रह गया, अरेंज करके लिख रहा हूं ना, और प्लस में क्या रह गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये अरेंज कर दिया, अरेंज मतलब साइन स्क्वायर पहले, उसके बगल में कॉस स्क्वायर और साइन कॉस लास्ट में लिख दिया। पर्पस ये है कि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 के। इसका प्रूफ जो है मैंने इसके इससे जस्ट पहले वीडियो में अपलोड कर रखा है, अगर आप चैनल पे देखोगे
तो वहां पे आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है ना। तो इसके प्लेस पे आप लिख दोगे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेपरेशन। तो इसके बाद सेपरेशन में देखना आप क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे क्या रह गया था 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में भी क्या लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। अब करना है अपने को सेपरेशन। सेपरेशन कैसे होगा, जो 1 है इस 1 के अपॉन में सब कुछ आएगा, प्लस बीच में है बीच में ही रहेगा, फिर जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ऐसे जो 1 है उसके अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में प्लस है प्लस ही रहेगा। इसके बाद जो है क्या लिखा हुआ आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, उसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो ये प्लस के बाद जो है ना 1 आ रहा है, इसको लिखना है। ये मल्टीप्लाई के बाद 1 नहीं है कि मल्टीप्लाई 1 है तो क्यों लिखे, प्लस के बाद 1 है लिखना पड़ेगा ना। अब इसको आप ध्यान से देखना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ये 1 अपॉन साइन थीटा और इसको लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं क्या भाई, इसको ये जो मैंने लिखा है इसको ये लिख सकते हैं क्या, आप चेक कर लो एक बार। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, सही लिखा है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। क्यों लिखा है ऐसा, तो 1 अपॉन साइन थीटा जो है वो बताओ मुझे किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। और 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। और प्लस के बाद क्या है 1, तो यही तो आपको प्रूफ करना है, यही आपका RHS। क्वेश्चन में मेहनत बहुत है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने आपसे एक चीज स्टार्टिंग बोली थी कि इस क्वेश्चन के प्रूफ के अंदर एक बार ही बोर्ड वालों ने RHS कुछ और दिया, तो सब कुछ सेम था बट उन्होंने क्या किया था, ये जो लास्ट स्टेप मैंने की थी अगर आप यहाँ ध्यान से देख लो, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा है ना। उन्होंने क्या किया, इस स्टेप के बाद 1 नहीं लिखा, यहीं पे इस जगह, यहीं से मतलब इस जगह पे ही उन्होंने सेपरेट कर दिया। ये वाले स्टेप में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 नहीं लिखा, सेपरेट कर दिया। तो एक बार अपन वो ट्राई करते हैं कि आपके पास क्या किया था जो बोर्ड के अंदर हुआ था कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और इसके अपॉन में क्या आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। तो सेपरेट कर दो यहीं पे, 1 मत लिखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है यहाँ पे। अब ये एक साइन ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है नीचे साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा बचेगा। इधर कॉस स्क्वायर इधर कॉस है तो एक कॉस थीटा ऊपर बचेगा और यहाँ पे तो पता है ना आपको ये दोनों ही कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा है साइन थीटा नीचे है कॉस थीटा प्लस ऊपर है कॉस थीटा नीचे है साइन थीटा और कैंसिल होने के बाद यहाँ 1 बचा है तो 1 लिखना पड़ेगा, प्लस के बाद 1 लिखना जरूरी है। ठीक, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया tan थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है cot थीटा और प्लस में 1। तो ये भी इसका एक आंसर है ना। तो अपने को जनरली हैबिट इस वाले आंसर की है, ये आंसर जो है वो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। ये आंसर जो है ये एक बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बहुत हद तक जो प्रूफ है वो सेम है, एंड में आके कुछ स्टेप चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे जरूरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, जिसके आने की चांस हाईली है मेरे हिसाब से, तो आके रहेगा। अब वो किस सेट में आएगा वो आपका नसीब है बट आएगा जरूर। तो ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करनी, पेन चला चला के पढ़ाई करनी है, तब जाके बात बनेगी। जहां पर आपको वीडियो को देख लेना है, तो अच्छे से पढ़ाई करो और बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ाई करो।